तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वचन। कहता है संज्ञा से जिस शब्द रूप के उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि नीचे दिए गए देखकर समझिए कि वस्तु एक है अथवा अधिक। यानी कि एक वस्तु है तो भी वचन है और एक से अधिक वस्तु है तो भी वचन है। यानी कि संख्या का बोध खाली कराएगा तो वचन कहलाएगा, संख्या का बोध कराएगा तो वचन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ नजर आ रहा होगा कि एक तोता, यानी कि तोता की बात किया जा रहा है तो आपका एक तोता, तो एक तोता है तो एक वचन हो जाएगा। और यहाँ पर तोते बात किया जा रहा है यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक की बात किया जाए तो हो जाएंगे बहुवचन। यानी कि एक वस्तु की बात किया जाए तो एक वचन, और एक से अधिक वस्तु की बात किया जाए तो बहुवचन। तो हम लोग आगे चलेंगे। आगे कहता है किताब, तो किताब भी यहाँ आपका हो गया एक वचन, यानी कि एक किताब है तो एक वचन। और यहाँ पर एक से अधिक किताबें हैं तो बहुवचन हो जाएगा। अगला कहता है गाड़ी, जैसे गाड़ी है यहाँ पर तो एक गाड़ी नजर आ रही है तो एक वचन हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया आपका गाड़ियाँ, यानी कि बहुत सारे गाड़ियाँ हैं तो बहुवचन। आगे एग्जाम्पल कहता है, आगे कहता है ऊपर दिए गए चित्रों में तोता तोते, किताब किताबें, गाड़ियाँ गाड़ी गाड़ियाँ आदि शब्दों से उसकी संख्या या एक से अधिक दोनों का बोध होता है। यानी कि एक से अधिक दोनों का बोध होता है, व्याकरण की दृष्टि से उन्हें वचन कहते हैं। यानी कि एक, यानी कि यहाँ देख चुके हैं कि एक गाड़ी, तो यहाँ पर गाड़ी की बात हो रहा है तो यानी कि एक वचन का बोध हो रहा है। यहाँ पर गाड़ी की बात हो रहा है तो एक वचन, और यहाँ गाड़ियाँ तो यानी कि बहुवचन, यानी गाड़ियाँ की बात हो रहा है तो बहुवचन। तो इस तरह से आगे देखेंगे। आगे कहता है संज्ञा संज्ञा के संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि साफ साफ में बताया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध, यानी कि जितना भी वस्तु है धरती पर सभी तो संज्ञा है, तो संज्ञा से जिस रूप का बोध होगा, यानी कि संख्या, यानी कि मान लीजिए कलम है तो कलम कलम है तो एक कलम की बात किया जाए तो हो गया एक वचन, लेकिन कलमे यानी कि कलमे की बात किया जाए तो हो गया बहुवचन। यानी कि तेहे से पता चलता है कि एक वस्तु की बात किया जाए तो एक वचन, और एक से अधिक वस्तु की बात किया जाए तो बहुवचन। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि वचन के प्रकार, यानी कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया जाता है एक वचन, दूसरा बताया जाता है बहुवचन। आगे समझते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, तो अभी हम समझा दिए कि शब्द के जिस रूप से एक होने का पता लगाता है, यानी कि जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि एक होने का, जैसे कि ताला, तो ताला एक बता रहा है, जैसे कि माला, माता, मेला, तो जिसमें एक वस्तु का बोध होगा, यानी कि एक वस्तु, यानी कि शब्द से एक रूप का, यानी कि एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक रूप का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। चलिए आगे कहता है बहुवचन। कहता है बहुवचन, कहता है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक यानी कि मान लिया जाए कि हम कह रहे हैं कि लड़का, सॉरी, मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं लड़का, तो लड़का से आपको पता चल रहा होगा कि एक वचन, लेकिन हम इसमें अगर हटा दिए, का हटा के लिख दिए के, तो हो गया लड़के, यानी कि एक से अधिक, यानी कि तो एक लड़का है तो एक वचन, और लड़के हुआ तो एक से अधिक, तो यहाँ द्वारा यहाँ पर हो गया बहुवचन। आगे कहता है वचन के परिवर्तन। आगे देखते हैं वचन के परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वचन के परिवर्तन। कहता है वचन के परिवर्तन, कहता है कुछ शब्दों से एक वचन और बहुवचन रूप नीचे दिए गए हैं। यानी एक वचन से बहुवचन के रूप नीचे सामने दिए गए हैं। जैसे कि लोटा के हो जाएंगे लोटे, लड़का का लड़के, अभी हम बता चुके हैं कि लड़का है तो तुम्हारा एक वचन, और बेटा है तो तुम्हारा एक वचन, कौआ है तो तुम्हारा एक वचन। इसमें जैसे कि बताया जाता है बहुवचन, तो लड़का बेटा का बेटे, तो यहाँ पर आपका हो गया बहुवचन। आगे कहता है इसी तरह से कौआ का कौवे, माला का मलाएं, आगे हो गया बच्चा का बच्चे, गाय का गायें, लोटा का लोटे। आगे देखते हैं। आगे हो गया जैसे कि चिड़िया, तो चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया। आगे कहता है इसी तरह से, आगे कहता है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें और अपने से खुद से इसको ध्यान में रखें। जैसे कि कुत्ता हो गया तो कुत्ता को हो जाएगा कुत्ते, वस्तु को हो जाएगा वस्तुएं, नहर के हो जाएगा नहरें, केला के हो जाएगा केले, मजे, मेज को हो जाएगा मजे, अति मेजें,
सड़क के हो जाएगा सड़कें, तोता के हो जाएगा तोते, घोड़ा के हो जाएगा घोड़े। तो इस तरह से आपके 10th क्लास के एग्जाम में भी आते हैं कि एक वचन से बहुवचन करें, और इस तरह से आपके 10 वर्ष के बच्चे से, यानी कि 10 वर्ष से बच्चे से जितना यानी कि बूढ़ा तक के व्यक्ति भी ये सब पढ़ाई कर सकता है, यानी कि ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए है। यानी कि 10 वर्ष यानी कि जो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है वो भी इस पढ़ाई को कर सकता है, यानी कि फर्स्ट क्लास के लिए इस चैप्टर बनाया गया है इस तरह से समझने के लिए चित्र के साथ। आगे कहता है ध्यान देने का योग यानी कि ध्यान देने का योग यहाँ बताया गया है। पहला में संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, जब तक संख्या का बोध नहीं होगा तब तक वचन नहीं कहलाएगा, यानी कि संख्या का बोध होना चाहिए। आगे कहता है वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वचन दो प्रकार के होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एक वचन और बहुवचन। तो आज हम लोग देख चुके हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और वचन को पहचानने लगे भी सीख गए हैं कि एक वचन किस तरह से होते हैं और बहुवचन किस तरह से होते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं और अब देखेंगे अगले क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।